चुनाव का माहौल है और चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं होती है. Elections are not merely for the formation of the government. Election is a marketplace where ideologies are also put to exhibition. चुनाव एक ऐसी परिस्थिति होती है, एक ऐसा माहौल होता है जहां आप अपने विचारधारा, अपने पार्टी की आइडियोलॉजी को उपस्थापित करते हैं. आप उसे जनता जनार्दन के सामने रखते हैं और आपकी आइडियोलॉजी आगे कैसे बढ़े उसकी चिंता करते हैं. अगर पहले ही दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ये सोच लेते कि हमें सरकार बनानी है और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है, तो आज भारतीय जनता पार्टी यहां तक नहीं पहुंच पाती. They gave credence to the morality. They gave weightage to the ideology. What they wanted to do was to create a manufacturing industry for human beings, of humanity. मनुष्य बनाने की फैक्ट्री बनाना चाहते थे वो, जहां अच्छे मनुष्य बने और उन विचारों के साथ एक विराट राष्ट्र का गठन हो. इसलिए जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय स्वाभाविक है, हम नेता हैं तो हम कहेंगे ही और होगा भी कि हम प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे, मगर उससे बड़ा होता है हमारा विचारधारा आपके हृदय के अंदर जा रही है कि नहीं. यह हमारे लिए उससे बड़ा विषय है. एक वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा भी था कि केवल दो सांसद शेष रह गए थे. अटल जी और आडवाणी जी भी हार गए थे. मुझे एक दिन आडवाणी जी ने खुद कहा कि चुनाव के नतीजे देख रहे थे, हम दोनों हार गए, अटल जी और आडवाणी जी. आडवाणी जी मुझे बता रहे अटल जी भी हार गए, मैं भी हार गया. दो लोग ही जीते. मन उदास था. साइकिल में बैठ के करोल बाग पिक्चर देखने गए रिजल्ट के बाद. मन इतना उदास था कि हमने बाहर देखा भी नहीं कि कौन सी पिक्चर लगी है, कौन सी फिल्म लगी है. टिकट खरीदा और अंदर बैठे, और जब when the movie started, the title of the movie was फिर सवेरा होगा, फिर सवेरा होगा, and that was the spirit with which they fought. That was the spirit with which every Bharatiya Janata Party कार्यकर्ता fought, and that is the reason as to why today we are in the central government as sevaks. Today we have a prime minister जिन्होंने तीसरे टर्म में कदम रखा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिनका चौथा टर्म भी 29 में होगा. ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर अगेन इन 29. बंगाल के चुनाव को लेकर आज जब मैं फ्लाइट में सुबह सुबह बैठा तो मैं अखबार पढ़ रहा था. आज का अखबार है ये. दिस इज द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ टुडे. एंड व्हाट आर द हेडलाइंस? Supreme Court deploys judicial officers in Bengal for SIR hearings. आप हेडलाइन देख सकते हैं. मैं अंडरलाइन करके, फ्लाइट में मैंने अंडरलाइन किया, मैंने डिटेल में ये पढ़ा. The story in the air in the Bengal elections is SIR, Special Intensive Revision. और उसको लेकर जिस प्रकार की राजनीति यहां की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने किया है, इट डज नॉट ऑगर वेल विद डेमोक्रेसी. मैं किसी को आहत करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं लोकतंत्र की कहानी बयां कर रहा हूं. और पहली बार यस्टरडे व्हेन द सुप्रीम कोर्ट केम डाउन हेवीली अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी आर एक्सरसाइजिंग आवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स. सुप्रीम कोर्ट बहुत कम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करती है, अर्थात जो लक्ष्मण रेखा है उस लक्ष्मण रेखा को लांघ करके आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत
To invoke the Article 142 is almost to invoke the last weapon, ब्रह्मास्त्र. सुप्रीम कोर्ट ने कल बंगाल की सरकार के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया है. The last weapon they have used, extraordinary powers under Article 142. Why was it required? 9 तारीख को एक जजमेंट आया था इसी महीने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार को बड़े स्पष्ट मत से कहा था कि आपको सरकारी ऑफिसर देने होंगे ईआरओ के पोस्ट के लिए. 5080 ऑफिसर आप कल अर्थात 10 फरवरी के शाम 5 बजे तक वो लोग अपने अपने ईआरओज या अपने अपने डीएम्स को रिपोर्ट करें. That was an order by the Supreme Court. There was an order by the Supreme Court then on 9th of this month that the DG Police of Bengal will submit an affidavit in person, a personal affidavit, as to why the law and order situation during the SIR was amiss, as to why the officers who are on duty, on election duty, they were not treated well. जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त चेतावनी दी है. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड, I say observed, in its statement that does not the Chief Minister of the state know that if the SIR is not completed within its stipulated time period, what would be the consequences of it? क्या राज्य सरकार ये नहीं जानती है कि SIR अगर समय पर नहीं होगा तो उसका नतीजा क्या होगा? What will be the consequences of it? बात यहां तक आ गई है जो सुप्रीम कोर्ट किसी राज्य को नहीं बोलती है. मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बंगाल के लिए कल उन शब्दों का प्रयोग किया गया. क्यों? इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि बंगाल की सरकार डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को ताक पे रख के, लोकतांत्रिक विधाओं को ताक पे रखकर अपनी मनमानी करना चाहती है. कल फिर से सुप्रीम कोर्ट ने डीजी पुलिस को कहा है, एक एफिडेविट तब दिया था, दूसरा एफिडेविट दीजिए. आप दूसरा सप्लीमेंट्री एफिडेविट दीजिए. एक डीजी पुलिस को 1 महीने में 2 बार एफिडेविट देना पड़ रहा है. आर वी रियलाइजिंग कि व्हाट आर द डायर सर्कमस्टांसेस ऑफ डेमोक्रेसी इन बंगाल? वंदे मातरम की चर्चा अभी करके समीक्षा यहां से गए. इस भूमि को जितनी बार नमन की जाए वो कम है, क्योंकि इसी माटी से जब जब पुकार आई है तब तब हिंदुस्तान का कल्याण और मंगल हुआ है. मुझे याद है कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने कभी कहा था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया. अगर मैं आज कहूं इन अ वे बंगाल इज इंडिया एंड इंडिया इज बंगाल, तो यह गलत नहीं होगा. आप गिन लीजिए, भारत की सांस्कृतिक जागृति, आध्यात्मिक चेतना, अगर भारत की सांस्कृतिक जागृति और आध्यात्मिक चेतना की भूमि है तो वो बंगाल की भूमि है. और आज भी बिहार में, ओडिशा में ऐसे लोग हैं जो बंगाली लिटरेचर केवल इसलिए सीखते हैं, अल्फाबेट्स, वर्णोबोध केवल इसलिए सीखते हैं, हंसी खुशी, जोगेंद्रनाथ जी ने लिखा था, हंसी खुशी, केवल इसलिए सीखते हैं ताकि द रिच लिटरेचर ऑफ बंगाल कैन बी रेड इन टोटैलिटी. इतना रिच है. ऑल द हिंदी मूवीज, directors, artists, the writers of the yesteryears with meaning,
was from this part of the country. Subhash Chandra Bose, name them, name the fighters, name the martyrs, are from this part of the country. ये मां की अपनी भूमि है. इतने बड़े भूमि में आज क्या हो रहा है? ये एसआईआर को लेके इतनी बड़ी लड़ाई क्यों है? ममता बनर्जी ने कहा था, मुझे याद है 2014 में एक बार कहा था, जब मोदी जी यहां आसनसोल में आके 2014 के अप्रैल के महीने में भाषण देके गए थे प्रधानमंत्री से पहले. सुकांदा, आपको याद होगा, मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो जो घुसपैठिए हैं उन्हें निकालूंगा देश से. आई विल ड्राइव अवे द इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम दिस कंट्री बिकॉज दे आर डेंजर टू द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री. अगले दिन ममता जी ने भाषण देते हुए कहा था, आप छू के तो दिखाओ एक घुसपैठिए को, मैं देखती हूं. आई विल रॉक दिल्ली. दीज वर एग्जैक्ट वर्ड्स. मैं दिल्ली को हिला के रख दूंगी अगर एक घुसपैठिए को आप छू के दिखाओगे तो. जस्ट टू प्रोटेक्ट द इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठियों को बचाने के लिए ये एसआईआर को लेकर, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को लेकर, हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को लेकर कटघरे में खड़ा करना ये उचित नहीं है. एंड इफ वी डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री वी आर डूम्ड टू पेरिश. रातों को नींद नहीं आती ये सोचकर कि हमारा क्या होगा. मैं हमारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ओडिया और आप बंगाली नहीं हैं. मैं हमारा इसलिए कह रहा हूं, वी आर कंटिग्यूअस स्टेट्स. आग अगर पड़ोस में लगेगा तो मेरे घर में से अगर मैं पानी नहीं फेंकूंगा, अगर मैं सावधान नहीं होऊंगा तो वो आग मेरे घर में भी एक न एक दिन लग के ही रहेगा. कोई रोक नहीं सकता है. इसलिए हमें भी रातों को नींद नहीं होती है कि आज मालदा, आज उत्तर दिनाजपुर, आज मुर्शिदाबाद, 24 परगना, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है वहां पर? संदेशकली, क्या हुआ हमारी माता बहनों के साथ? आरजी कर मेडिकल कॉलेज, टू व्हाट एक्सटेंट कैन वी अपीज? ममता जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, दूध देती गाय का लात खाना पड़ेगा. Yes, I will appease the Muslims. 100 times I will appease them. Because दूध देने वाली गाय अगर लात भी मारती है तो लात भी खाना पड़ेगा. धिक्कार है. ये वो राज्य है जिसने अंग भंग देखा है 1905 में. यह वो राज्य है जहां वंदे मातरम की गूंज, वंदे मातरम का लिखना केवल इसलिए हुआ था कि राज्य टूटे नहीं. और ये वही राज्य है जहां आपकी लड़ाई के कारण, आपके आवाज के कारण, बिकॉज ऑफ योर फाइट, बिकॉज ऑफ योर रिजॉल्व, द ब्रिटिशर्स वेर फोर्स्ड टू टेक बैक देयर डिसीजन एंड टू रीयूनाइट बंगाल. क्या हम फिर से बंगाल को भंग करना चाहते हैं? मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए बहुत कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि आजकल कोई भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं चाहता है. मगर टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, नॉट टू स्पीक द ट्रूथ, विल बी द बिगेस्ट सिन इन पॉलिटिक्स. केवल अपने आप को बचाने के लिए मैं सत्य का प्रयोग नहीं करूं तो ये राजनीति में सबसे बड़ा अपराध होगा. इसलिए 1 मिनट के लिए आंख बंद करके आप सोचिए. मुझे किसी विषय पे बात नहीं करना है, मुझे केवल आपका 1 मिनट चाहिए. आंख बंद करके सोचिए. सोचिए, कल आपके बच्चे आप नहीं रहेंगे जब, तब पूछेंगे मेरे माता पिता क्या कर रहे थे जब बंगाल लुट रहा था? क्या कर रहे थे मेरे माता पिता जब सब कुछ समाप्त हो रहा था? And this is not the age of barbarism, where we have to go and fight on the streets. This is the age of democracy, where by the tip of the finger you can change your destiny. So एक बार अपने इस उंगली के
नखाग्रे देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें इतनी शक्ति है कि आपको अपना भविष्य इसी से चुनना है। मैं समय भी देख रहा हूं। Virtues of Bengal are many. Constraint of time would not allow me to elaborate them. And the vices of present dispensation are far more. I would not be able to complete my speech about the vices of the present dispensation. But discipline is an important aspect. I can see Madam waiting for me to take me to the Calcutta Club. I believe once I am a guest there also, I have to do justification there as well. बहुत कुछ बोलने का मन है, मगर एक बहुत अच्छे वक्ता मेरे बंधु, मेरे भाई आदरणीय सुकांत जी मौजूद हैं. ही विल कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. मगर मैं आशा करता हूं कि मां दुर्गा की भूमि पर आप सब एक बार यह प्रयास जरूर करिएगा कि अपीजमेंट और तुष्टीकरण नहीं, धर्म की जीत हो. धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है. धर्म होता है मिट्टी की खुशबू. शंखनाद आपका धर्म है. हुड़ाहुड़ी, हम लोग उड़िया में हुड़ाहुड़ी बोलते हैं, आप लोग उलुल बोलते होंगे, उलुहुल बोलते हैं. वो आपका धर्म है. वो इस मिट्टी का खुशबू है. बेगुनेर भाजा, ये आपका धर्म है. ये केवल एक खाना नहीं है. अगर हमने इसको छोड़ दिया तो बंगाल हमसे छूट जाएगा. बंगाल को छोड़ना नहीं है, पकड़ कर रखना है. और बंगाल को पकड़ के रखने के लिए हमें मोदी जी की भी आवश्यकता है. इस बार मोदी जी को लेकर आइए, मदद करिए, हम बंगाल को आगे बढ़ाएं, बंगाल को विकास के पथ पर लेकर चले. इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं. जय जगन्नाथ, वंदे मातरम.